हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। और आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल वंश के शासक नासिरुद्दीन हुमायूं के बारे में। नासिरुद्दीन हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। अगर हम इसके सामान्य परिचय की बात करेंगे, इसके अलावा हम इसके द्वारा महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो थे उस पर भी हम बात करेंगे। तो सामान्य परिचय की अगर आप बात करेंगे तो 1508 ईस्वी में काबुल में इसका जन्म हुआ था और पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने भाग लिया था। इसके पिता बाबर थे। बाबर का सबसे बड़ा लड़का था। बाबर के कुल 4 लड़के थे, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं उस समय आगरे में था, आगरे का सूबेदार था। इसके अलावा कामरान काबुल और कांधार में था, काबुल और कांधार का सूबेदार था। जबकि अस्करी जो था वो संभल का तथा हिंदाल जो था वो अलवर का सूबेदार था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई और 1530 ईस्वी में इसे मुग़ल बादशाह बनाया गया। हालांकि उस समय किसी ने इसके नाम का विरोध नहीं किया, क्योंकि बाबर ने इसको समझाया था हुमायूं को कि अपने भाइयों के साथ एक तरीके से नॉर्मल बिहेव करिएगा, अपने भाइयों के साथ उदारता का परिचय देना और साथ ही साथ अपने साम्राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा कर देना, राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा कर देना। और मुग़ल काल का हुमायूं एकमात्र ऐसा शासक है जो अपने पिता के कहे के अनुसार राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा कर देता है। और यह उसकी सबसे बड़ी कालांतर में भूल साबित हुई, जो उसके अपने ही भाई उसके प्रबल शत्रु बन बैठे। प्रारंभ से ही हुमायूं को 2 प्रबल शक्तियों से विरोध का सामना करना पड़ा। पहला गुजरात का शासक बहादुर शाह और दूसरा अफ़गान सेना नायक शेर खां। आप जानते हैं कि खानवा के युद्ध में शेर खां ने मुग़लों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। युद्ध में भाग लेने का उसका बस एक ही उद्देश्य था कि वह मुग़लों की सैन्य कमज़ोरियों को देखना चाहता था, या मुग़लों की युद्ध संबंधित साजो सामान को वह देखना चाहता था, मूल्यांकन करना चाहता था। क्योंकि उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। और हालांकि वह सफल भी हुआ था। हुमायूं 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध लड़ा। कालिंजर का युद्ध की बात करेंगे तो प्रताप रुद्रदेव कालिंजर का शासक था और इस युद्ध में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। 1532 ईस्वी में उसने दोहरिया का युद्ध लड़ा और दोहरिया का शासक जो था वो महमूद लोदी था। इस युद्ध में उसे विजय प्राप्त हुई, विजित हुआ। इसके अलावा प्रारंभ में वह अफ़गान सेना नायक शेर खां को पराजित करने में सफल था, किंतु 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में वह हुमायूं जो है वह शेर खां से पराजित हुआ। और 1540 ईस्वी में उसने एक अन्य निर्णायक युद्ध लड़ा, कन्नौज अथवा बेलग्राम का युद्ध। कन्नौज अथवा बेलग्राम के युद्ध में उसे पुनः शेर खां से पराजय का सामना करना पड़ा। और फलस्वरूप आप देखेंगे तो कन्नौज अथवा बेलग्राम के युद्ध में ही बेलग्राम का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। और हुमायूं 15 वर्षों के लिए हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ा, यानी कि भारत में मुग़ल सत्ता 15 वर्षों के लिए समाप्त हो गई थी। और शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण करके हिंदुस्तान के सिंहासन पर वह विराजमान हुआ। हुमायूं को
कर्मनाशा नदी पर जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था, गंगा की सहायक नदी कर्मनाशा है, और निज़ाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं ने उसे एक दिन का मुग़ल बादशाह बनाया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दिन का मुग़ल बादशाह कौन था, तो निज़ाम नामक भिस्ती था, और उसने चमड़े का सिक्का चलवाया था। निज़ाम नामक भिस्ती ने चमड़े का सिक्का चलवाया था। 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन निर्वासित करना पड़ा। प्रारंभ में हुमायूं को गुजरात के शासक बहादुर शाह से भी संघर्ष का सामना करना पड़ा। हालांकि गुजरात के शासक को हुमायूं पराजित करने में सफल हुआ था। चित्तौड़ की राजमाता करड़ावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, और उसमें विक्रमादित्य करके चित्तौड़ का शासक था जो अल्पवयस्क था, और उसके संरक्षिका के रूप में राजमाता वहाँ पे करड़ावती देखभाल कर रही थी। ये घटना है 1534 ईस्वी की। और हुमायूं सहायता करने का आश्वासन दिया था, किंतु आने में उसे विलम्ब हो गया, और फलस्वरूप जो है गुजरात का शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। लेकिन जब हुमायूं पहुंचा तो उसने गुजरात तक जो है सैन्य अभियान किया और बहादुर शाह को पराजित किया। हालांकि बहादुर शाह की मृत्यु अंततः जो है पुर्तगालियों से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वैमनस्यता के कारण पुर्तगाली वायसराय ने उसे समुद्र में उठाकर फेंक दिया था। इस तरीके से उसकी मृत्यु हुई थी। नीनो डी कुन्हा उस समय पुर्तगाली वायसराय था। 1529 से लेकर के 1538 तक था वह। इसके बाद हुमायूं आगे चल कर के वह निकल जाता है सिंध की तरफ, वो फारस निकल जाता है, और वो फारस में ही 1540 ईस्वी में 1541 ईस्वी में उसने फारस के मीर अली सिया बाबा की पुत्री हमीदा बानो से विवाह किया, और कालांतर में हमीदा बानो के गर्भ से ही अकबर जैसा भावी सम्राट पैदा हुआ। और यह राणा बीरसाल के महल में, अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में इसका जन्म हुआ। हालांकि कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं का उसके भाइयों ने साथ दिया था, किंतु फिर भी उसे पराजित होना पड़ा। इसके अलावा 15 वर्षों तक वो घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया, और 1545 ईस्वी में उसने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। उसने 1545 ईस्वी में अधिकार कर लिया। इसके अलावा 1554 ईस्वी में उसने लाहौर और मुल्तान पर अधिकार कर लिया, और पुनः 1555 ईस्वी में उसने 2 महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध लड़े। एक मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा, और दूसरा सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में, दोनों युद्धों में जो है, हालांकि यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा था, इसने जो है बैरम खां के द्वारा लड़ा गया था, लेकिन इन दोनों युद्धों में जो है हुमायूं को सफलता प्राप्त हुई। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं ने दिल्ली में ही एक दीन पनाह नामक भवन बनवाया था। उस दीन पनाह नामक भवन में एक उसने शेर मंडल नामक पुस्तकालय बनवाया था। उसी शेर मंडल की पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिर करके जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो हुमायूं का 2 कार्यकाल रहा, एक 1530 से लेकर के 1540 तक, और दूसरा 1555 से लेकर के 1556 तक। उसका कुल 2 कार्यकाल रहा। इसके बाद अब देखेंगे तो हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल कहता है कि हुमायूं मुग़ल काल का एक ऐसा बादशाह था जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा, जो ज़िंदगी भर जो है वह लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट इतिहासकार लेनपुल का है।
हुमायूं नामा की रचना उसकी चचेरी बहन थी गुलबदन की बेगम के द्वारा जो है हुमायूं नामा की रचना की गई, जो उसकी चचेरी बहन थी। अबुल फजल ने उसे अबुल फजल के द्वारा उसे इंसाफ़-ए-कामिल नाम दिया गया। इसके अलावा उसने दीवान नामक काव्य का भी संग्रह किया था। बाबर और ये दोनों ने दीवान नामक काव्य का संग्रह किया था। और मुग़ल काल का एकमात्र शासक था हुमायूं, जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। रविवार को यह पीला कपड़ा पहनता था, सोमवार को सफ़ेद कपड़ा पहनता था और शनिवार को काला कपड़ा पहनता था। इसके अलावा इसने बंगाल में गौड़ का नाम इसने बदल करके जन्नताबाद रख दिया था। बंगाल में गौड़ का नाम बदल करके इसने जन्नताबाद रख दिया था। इसके अलावा इसने दिल्ली में मीना बाज़ार बसाया था, जहाँ पर आने वाले कर्मचारियों की पत्नियों के लिए एक तरीके से बाज़ार लगता था और वहाँ उनके रहने की व्यवस्था की गई थी, जो कालांतर में नर्तकी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं एक उदार शासक था और साथ ही साथ धार्मिक रूप से वह भी सहिष्णु शासक था। हुमायूं का मकबरा अकबर के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था और कालांतर में हुमायूं के मकबरे के पास ही मुग़ल काल के सभी बादशाहों की कब्रें बनाई गई। उसके मकबरे के आसपास ही उनको दफनाया गया, जो है हुमायूं के आसपास के ही। और यहाँ तक कि अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को 1857 की क्रांति के विफल होने के बाद हडसन और निकलसन के द्वारा बहादुर शाह जफ़र को हुमायूं के मकबरे के पास से ही गिरफ़्तार किया गया था। इस तरीके से हुमायूं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, हमने उन सभी बिंदुओं पर चर्चा किया। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।